नमस्कार। अपना कोई काम शुरू करने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं, है ना? और जब बात आती है डेयरी फार्मिंग की, तो ये एक खरबों का उद्योग है। कई लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन अक्सर लगता है कि इसके लिए तो भाई बहुत पैसा चाहिए। और ये सोचकर सपना बस सपना ही रह जाता है। पर आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे बहुत ही कम लागत में एक सफल डेयरी फार्म की नींव रखी जा सकती है। तो सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल यही है, क्या सच में कम पैसों में डेयरी फार्म शुरू किया जा सकता है, या फिर ये सिर्फ कहने की बातें हैं? ये वो सवाल है जो हर उस इंसान के मन में आता है जो इस फील्ड में कदम रखना चाहता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि ये सपना हकीकत से कितना करीब है। शायद सुनने में यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। अगर सही तरीके से सही प्लानिंग के साथ काम किया जाए तो सिर्फ 50 से 70 हजार रुपए में अपना डेयरी फार्म शुरू किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। और ये वो रकम है जो इस सपने को कई लोगों की पहुंच में ले आती है। ठीक है, तो इस कम बजट वाले प्लान का सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत क्या है? वो है छोटी शुरुआत, बड़ा सपना। चलिए समझते हैं कि कैसे सिर्फ कुछ पशुओं से शुरुआत करके एक बड़े और कामयाब बिजनेस की नींव रखी जा सकती है। देखिए, कामयाबी का पहला मंत्र यही है, 1 या 2 पशुओं से शुरू करें। इससे होता क्या है? इससे पहले कि आप कोई बड़ा पैसा लगाएं, आपको दूध बेचने का, ग्राहकों से बात करने का और रोज की मुश्किलों से निपटने का एक कीमती तजुर्बा मिल जाता है। ये सीखने और अपने काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का सबसे सेफ और सबसे स्मार्ट तरीका है। अब बात करते हैं उन 2 सबसे बड़े शुरुआती खर्चों की, जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। पहला, सही जानवर चुनना, और दूसरा, उनके रहने के लिए जगह बनाना। आइए देखते हैं कि कैसे इन दोनों ही चीजों में समझदारी दिखाकर हजारों रुपए बचाए जा सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि शुरुआत में ही एक महंगा पक्का शेड बनाया जाए। बिल्कुल नहीं। एक साधारण टिन, फूस या फिर बांस का बना शेड भी काफी होता है। इससे हजारों रुपए की सीधी बचत होती है। और सोचिए, अगर किसी के पास घर पर या खेत में पहले से ही कोई खाली जगह है, तो ये खर्चा तो समझिए लगभग शून्य हो गया। याद रखिए, मुनाफे के लिए सही पशु चुनना सबसे जरूरी है, और सही का मतलब महंगा बिल्कुल नहीं है। हमें क्या देखना है? एक ऐसी गाय या भैंस चुनें जो लोकल नस्ल की हो, सेहतमंद हो और जो पहले 2-3 बार बच्चे दे चुकी हो। ऐसे पशु आमतौर पर दूध अच्छा देते हैं और बिजनेस के लिए एक मजबूत शुरुआत साबित होते हैं। चलिए, तो शुरुआती लागत तो हमने कम कर ली, पर बिजनेस तो रोज चलाना है ना? तो अब उन तरीकों पर फोकस करते हैं जिनसे रोजमर्रा के खर्चों को कम किया जा सके। क्योंकि एक सफल बिजनेस वही है जो सिर्फ कमाता नहीं बल्कि बचाता भी है। डेयरी फार्म में जो रोज का सबसे बड़ा खर्चा होता है, वो है चारे का। और इसे कम करने का सबसे अच्छा, सबसे असरदार तरीका है अपना चारा खुद उगाना। जब आप बाजार पर निर्भर नहीं रहते, तो लागत अपने आप काबू में आ जाती है और मुनाफा बढ़ जाता है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। नेपियर घास, बरसीम या ज्वार जैसा हरा चारा उगाना बहुत आसान है। इन्हें उगाकर आप चारे की खरीद का एक बहुत बड़ा खर्चा पूरी तरह से बचा सकते हैं। ये आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक बहुत जरूरी कदम है। एक बात हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए, बचाव इलाज से हमेशा बेहतर और सस्ता होता है। समय पर टीके लगवाना, कीड़े मारने की दवा देना और साफ सफाई रखना, ये सब छोटे छोटे खर्चे हैं जो भविष्य में इलाज पर होने वाले बड़े और अचानक आने वाले खर्चों से बचाते हैं। तो इसे खर्चा नहीं, एक इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए। तो हमने लागत कम कर ली। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, अपनी कमाई को कैसे बढ़ाया जाए। और इस सफर में मदद के लिए कौन कौन से सरकारी रास्ते खुले हैं? मुनाफे को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बहुत सिंपल है, बिचौलियों को हटा दें। जब दूध सीधे ग्राहकों तक पहुंचता है तो पूरा का पूरा पैसा सीधे आपकी जेब में आता है। इससे कमाई में अच्छा खासा फर्क आ सकता है। आइए अब इन नंबरों को एक साथ देखते हैं। एक गाय या भैंस, एक साधारण सा शेड और 1 महीने का चारा और दवा, सब मिलाकर 50 से 70 हजार। अब इन आंकड़ों को देखकर ये लक्ष्य बिल्कुल पहुंच में लग रहा है ना? और एक बात याद रखिए, इस सफर में आप अकेले नहीं हैं, सरकार मदद के लिए तैयार है। अपने इलाके के पशुपालन विभाग से संपर्क करें, डेयरी लोन और सब्सिडी योजनाओं के बारे में जानकारी लें और नाबार्ड जैसी संस्थाओं से मिलने वाली मदद का फायदा जरूर उठाएं। एक कामयाब कारोबारी की सबसे अच्छी आदत जानते हैं क्या होती है? हिसाब किताब रखना। रोज का रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, कितना दूध बिका, चारे पर कितना खर्च हुआ, दवा पर कितना लगा।
इससे क्या होगा, जहां भी पैसा फालतू जा रहा होगा वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा और आप उसे समय रहते रोक पाएंगे। तो अब कम लागत में डेयरी फार्म शुरू करने के जो बुनियादी कदम हैं वो हमें पता चल गए हैं, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। एक अच्छा कारोबारी हमेशा कुछ नया सीखता रहता है। तो सीखने के इस सफर में अगला कदम क्या होना चाहिए? इस शुरुआती जानकारी के बाद और भी कई चीजों को गहराई से समझा जा सकता है, जैसे कि एक गाय से असल में कितना मुनाफा होता है उसका पूरा हिसाब किताब, या फिर गाय पालना ज्यादा फायदेमंद है या भैंस, दूध का सही रेट कैसे तय किया जाए। सीखने की इस यात्रा में अगला कदम चाहे जो भी हो, बस ये याद रखिए कि सही जानकारी और सही प्लानिंग के साथ डेयरी फार्मिंग का ये सपना हकीकत बन सकता है।